हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत सोल। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। आज एकादशी भी है, देव उठनी एकादशी, जिसमें बोलते हैं कि भगवान जी 4 महीने से सोए हुए रहते हैं और आज वो उठते हैं और तुलसी जी का विवाह होता है। तो आज हम लोग करेंगे शाम में विवाह। और रात में हम आए थे तो 2-2:30 बज गया था और यहाँ पे खाना पीना भी लेकर के बैठ गए हैं। सुबह सुबह मम्मी ही उठ के बनाई है, हम तो लेट ही उठे थे थोड़ा, और अभी खा लेते हैं। और ना अभी इस बार जब हम आए हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारा प्यार दे रहे थे कि हाँ, मतलब नेगेटिव चीज़ें नहीं बोल रहे थे। लेकिन उसी बीच एक आध था कि मेरी मम्मी हमको खाना पैक करके दी थी उस दिन, तो हमको पैक करके दे दी थी बेटी का प्यार। तो आपको क्लियर कर दूं, बेटी का प्यार नहीं था, वो नाती नातनी का प्यार था। क्योंकि मैं आती भी हूँ, अगर मैं आपको बता दूँ सिर्फ पूड़ी पैक की थी, लेकिन फिर मम्मी बाकी का सब चीज़ भी वापस से दोबारा हम लोग जब नीचे चले गए थे तो वो पैक करके दी थी। बहुत बार कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, लेकिन और वही है कि मेरे भैया भाभी भी हैं तो मोस्टली वो लोग बाहर ही खाते हैं, और हम लोग भी बड़े हैं तो खा सकते हैं, लेकिन बच्चों को बाहर का दिया हुआ है। एक सूजी का लिट्टी सचिन खाता है, बाकी और कुछ उसको नहीं चाहिए। तो उस चीज़ के लिए कि बेटी का प्यार है, बेटी का प्यार है, नहीं भाई, बेटी का प्यार नहीं है, नाती नतनी का प्यार है। और हम लोग तो बाहर कुछ भी खा लेंगे, बच्चे नहीं खा पाते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए पूड़ी दिलाया था। और ट्रस्ट भी, सारी पूड़ियाँ ख़त्म हुई थी। और किसी ने ये भी मतलब इन लोगों का था कि कैमरा वाले को 2-2 दे रहे हैं, तो जितना तुम लोगों को दिए थे छोटू उतना ही हम लोग खाए थे ना। हाँ। तो और जहाँ जहाँ हम लोग खाए हैं वहाँ वहाँ हम लोग देते आए हुए हैं, और इक्वल हम लोग खाए हैं, इक्वल दिया। आप लोग ये मत डाला करो दिमाग में कि इसको कम दे दिए, उसको ज़्यादा दे दिए और हम लोग ज़्यादा खा लिए। भाई उसी तरह बोलती हैं लोग, सब्जी देते थे और उसका अथी का छोटका सबको थोड़ा सा, उस सब्जी खाता भी नहीं है, सब फेंक देता है सब। तब बोलता था सबका कि 2 चम्मच सब्जी देती है देवरानी के बच्चे। और हाँ, एक और चीज़ हम देखे थे कि यहाँ बच्चे अगर नीचे बैठ के खाते हैं तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो आप लोगों को बता दूं कि हम लोग खुद अपने घर में, मैं बैंगलोर में नीचे ही बैठ के खाती हूँ मोस्टली। सिर्फ बच्चे लोगों को जब खिलाती हूँ ना तो नीचे बैठ के खाते हैं, और स्पेशली अब लड्डू को बैठाती हूँ तो ऊपर बैठाती हूँ कि गिराए कम, क्योंकि फ्लोर पूरा मुझे क्लीन करना पड़ेगा। तो जो नीचे बैठाते हैं उसमें और ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि नीचे की आपको पूरी सफाई करनी पड़ेगी, समझे। और इस तरीके से बच्चे अपने मन से खा पाते हैं, छीट छाट के। जैसे भी टेबल पे होता है, टेबल पे एक बार फंस गया ना तो आपको गेस्ट को भी बैठाना होता है, हर किसी को बैठाना होता है, तो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करना पड़ता है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखते, नेगेटिव चीज़ें देखते हैं। और सेकेंड चीज़ की, मेरी साड़ी को लेकर बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया छठ का। वहीं पर बहुत सारे लोगों को लगा कि मतलब जिनको ये था कि कुछ तो पिन पॉइंट कर दे इसके छठ में, तो मेरी साड़ी मुझे बहुत पसंद थी तो मैंने खरीदी। और दूसरी बात, मेरी जेठानी की साड़ी से बोला जा रहा था कि उनका साड़ी देख लो, वो कैसा पहनी थी और तुम कैसा पहनी थी। तो वो साड़ी भी मेरे ही पसंद का था, और उसमें की सेम साड़ी मेरे पास भी है जो कि मेरे ट्रॉली में है, तो वो मैं दिखा दूँगी। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने स्टिच नहीं कराया। मेरी ननद, जेठानी और हम सबका एक ही मेरा साड़ी था, मैंने छठ के लिए पहले से लिया था तो मैंने वो पहना। और छठ के पूजा में क्यों कर पाई, क्योंकि मैं कर सकती थी, मैं हर जगह दिया विया जला रही थी, क्योंकि मैं उतने टाइम पे कर सकती थी। आप लोगों को पता होगा, छठ घाट भी गई थी तो मैं हेयर वॉश वगैरह सब सुबह में 4 बजे ही भोर में किया था मैंने, और उसके बाद से गई थी मैं। तो मुझे नहीं लगता इतना एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, लेकिन सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए, जितने लोग 90% ऑफ द पर्सन जो भी हैं वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बोले इस बार। एक आध लोगों को लग रहा है कि मैं ससुराल गई और ससुराल से आ गई, तो ससुराल से मेरे को कामाख्या जी जाना था। अब कामाख्या जी मैं भाभी को लेके क्यों नहीं गई, वो लड्डू के पापा बताएंगे, क्योंकि पहले भी उनका ऑलरेडी 1-2 बार हम लोग प्लान किए हैं। बताइए जी आप। भाभी इसलिए नहीं गई कि भाभी को गाड़ी लगती है है यानी उल्टी करती है गाड़ी में, वो उल्टी करते रहती हैं, वॉमिटिंग। और आप लोग देखिए, एक भी भाभी का छठ व्रत था तो ना भाभी गई ना मम्मी गई, सब लोग थका हुआ है। इसलिए बढ़िया है कि भाई ना छठ के बाद भीड़ पड़ता है शरीर पे कि जाना कोई अथी नहीं हो पा रहा था, वो फास्ट रहते हैं पूरा हाथ पैर, इसलिए तो हम नहीं गए। हमको लग रहा है कि पैर रख रहा है इधर जा रहा है, बहुत अच्छा किए, क्योंकि जाती ना तो जैसे हम लोग चला है मम्मी की तबीयत खराब हो जाता। हम देवे नहीं करता, हम देख लिए थे भाई हमारा शरीर अलाउ नहीं कर रहा। और दूसरे में कि भाभी जाती, फिर एक कोई और भी बच्चा जाता, और भाभी का तबीयत सच में बहुत खराब होता है ट्रैवलिंग में, मतलब उनको वॉमिटिंग होता है। और ऑलरेडी 2 बार ऐसा हुआ है। भाभी जाती हैं अपने मायके तो बाइक से जाती हैं, क्योंकि नहीं जाती हैं, आश्रम से नौतन जाती हैं तो बाइक से जाती हैं, क्योंकि उनको वॉमिटिंग होता है, और दवाई खा के ही वो कहीं भी जाती है। एक बार नेपाल हम लोग के साथ गई थी,
इतना वॉमिटिंग हुआ था ना नौतन से निकलते निकलते, और वो पूरे ट्रैवल में उनका बीमार ही रही। वो कहीं भी मतलब अच्छे से नहीं रह पाई, ऐसे सो के ही आई और उल्टी कर रही थी जब जग रही थी। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। पिछले बार आद्या के बर्थडे पे हमारी और भाभी का प्लानिंग था कि हम दोनों देवरानी जेठानी जा कर के ये मन्नत ख़त्म कर आएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा दिन आपको टालना नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे शॉर्टेज हो गया टाइम का, नहीं जा पाए। और लास्ट टाइम हुआ कि कार से हम लोग को जाना था, तो भाभी को पहले ही सिकनेस हो गया और आदित्य बाबू का तबीयत ख़राब हो गया। जून की बात है ये, मतलब ये अप्रैल में जब मैं 2 महीने के लिए आई थी। तो 2 बार ऑलरेडी मैंने प्लान कैंसिल कर दिया था। और इस बार ऐसा हुआ है ना कि अब मैंने जहाँ जहाँ जो कुछ भी मांगा था या बोला था कि मैं आऊँगी, वो सब मैंने ख़त्म कर दिया। अगर मैं इस बार फिर से वेट करती ना, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट में ये 1 साल मेरा फिर जाता। तो मुझे ये जल्द से जल्द उतारना था। कोसी हो गया और आद्या का ये जो कामाख्या जी का था वो हो गया, वैष्णो माता का हो गया, सब मैंने इस साल अपना करके ख़त्म कर लिया। तो अब भगवान जी बस अच्छे से रक्षा करें मेरे बच्चों की और सबको अच्छे सा हेल्थ दे। मेरे को उतारना था। अब उसके बाद लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं मुझे उससे नहीं फ़र्क पड़ता। मेरे पास सिर्फ मात्र 2-3 दिन का टाइम था। आज मैं आ चुकी हूँ, कल मेरे घर में इंगेजमेंट है और उसके बाद परसों मैं निकलने वाली हूँ यहाँ से। तो इतना मेरे पास समय नहीं था कि मैं मतलब उतना वहाँ रुकूँ, उतना मैं मायके रुकूँ। अभी तो मैं मायके 24 घंटे भी नहीं रुकी हूँ, आ रही हूँ 4-5 घंटे बाद निकल रही हूँ। तो आप लोगों को जो बोलना है आप लोग बोलते रहो। मतलब घर मेरा है यार, मेरे को जितना भाई लोग है उतना तुम्हारा हक है। हक क्या, तुम यही जन्म हुआ है तो रह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन है दो। अगर मैं एक बार अपना पैर पीछे खींच लेती ना कि नहीं मैं कार से नहीं जा पाऊंगी या कुछ भी, मेरे घर से सब लोग बोल रहे थे कि नहीं मत, छोड़ दो अगली बार जाना। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 2.5-3 साल हो चुके, 3 साल होने वाले हैं, 2.5 साल हो चुके हैं, तो मेरे को था कि नहीं मैं उतारूँ। क्योंकि भाई बच्चे मेरे हैं, बार बार तबीयत उनकी ख़राब होती है, ना आप आते हो उसमें देखने के लिए और ना जो कमेंट करते हैं वो मतलब आते हैं मेरा कुछ करने के लिए। सबको पता है इसका फिंगर कट हुआ, बार बार हेल्थ में भी इसकी कुछ सुधार नहीं होता है, तो मुझे जाना ज़रूरी था। और अब मेरे को अंदर से शांति मिल रही है, क्योंकि बार बार बीच में मेरे को सपने आते थे कुछ ना कुछ बैड ऐसे, तो मैंने वो उतार लिया। बाकी कामाख्या माँ करे सबके बच्चों की रक्षा करे और सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। और इस बार आप लोगों ने जो प्यार दिया है मेरी साड़ी को लेकर, तो 99.999 लोग ने तो बोला है बहुत सुंदर सी साड़ी थी। और ट्रस्ट भी मुझे भी बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी मम्मी? अच्छा था, मम्मी को भी अच्छी लगी। और मुझे ऐसा था कि मैं जब भी करूँ मतलब ऐसे बनारसी सिल्क ये सब टाइप का ही पहन के करूँ, क्योंकि वो आप रख सकते हो। तो मैं भी वो साड़ियों को रखूँगी, मतलब जब भी मैं पहला करूँगी वो साड़ी को मैं रखूँगी। बाकी इसी इंटेंशन से मैंने वैसा लिया था। और ब्लू तो मेरा सच में फेवरेट कलर है। बाकी इस व्लॉग को करते हैं आगे कंटिन्यू। आप लोगों को और भी चीज़ें दिखानी है। मेरे को भैया ने साड़ी दी है, वो भी मैंने अभी तक दिखाई नहीं है। आद्या रोना स्टार्ट कर दी। तो चलिए आपको थोड़ी देर बाद उसको दिखाते हैं, पहले मैं खाना खा लेती हूँ।